चलिए देखते हैं कि मान लीजिए मेरे पास अगर ऐसा रोड मैप लाइक क्वेश्चन आता है जिसमें मुझे कहा जाता है कि कोई कंपोनेंट है, उसमें आपने ए ऐड किया तो वो फर्दर इसमें कन्वर्ट हुआ, देन वी गेट अ कंपाउंड दैट इज़ बी। सी जो है बी में कन्वर्ट हो रहा है, और अगर बी में मैं डी ऐड कर रहा हूँ तो आइसोसाइनाइड बन रहा है। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कंपोनेंट, ये एक अल्काइड हलाइड है। तो यहाँ पे X को दैट इज हेलोजन को हमने रिप्लेस किया है विद NO2 ग्रुप। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने एक चीज़ पढ़ी है कि अगर आप RX की रिएक्शन AgNO2 के साथ करवा देंगे तो मेरे पास ये जो X है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस NO2 ग्रुप। जो बॉन्ड फॉर्म होगा दैट विल बी फ्रॉम द लोन पेयर प्रेजेंट ऑन दिस नाइट्रोजन। व्हाई? बिकॉज दिस AgNO2 इज अ कोवलेंट कंपाउंड। तो ए मुझे कंपोनेंट पता चल चुका है कि अगर मैं RX में AgNO2 ऐड करूंगा देन इस Cl की जगह मेरे पास आ जाएगा NO2। नाउ सेकेंड स्टेप पे अगर मूव करें, अब NO2 में नाइट्रो में हमने टिन और HCl डाला है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, और हमें पता है कि अगर नाइट्रो ग्रुप के हम आयरन HCl या टिन HCl ऐड करें तो मेरे पास एक कंपोनेंट फॉर्म होता है कि NO2 जो है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि NO2 जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू NH2। नाउ इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा बी कंपोनेंट है दैट इज अमीन। अब यहां पे सी कंपोनेंट में आपने अल्कली डाली है और ब्रोमीन ऐड किया है। ये जो कंडीशंस हैं NaOH एंड ब्रोमीन, ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन की कंडीशंस हैं। दैट मीन्स सी कंपोनेंट जो होगा वो इसका अमाइड होगा। अब मुझे ये भी पता है कि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जो है एक स्टेप डाउन रिएक्शन है। दैट मीन्स जो सी कंपोनेंट होगा दैट विल बी अ अमाइड, बट एक कार्बन उससे ज्यादा। दैट इज CH2CONH2। तो चलिए सी कंपोनेंट भी मुझे पता चल गया कि ये मेरा अमाइड होगा। इस अमाइड में अगर मैं NaOH और ब्रोमीन ऐड करूंगा तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होएगी और मेरे पास अमीन आ जाएगी। अब लास्ट जो कंपोनेंट बचा है हमारे पास, उसने कहा है कि इस बी कंपोनेंट में मैंने कोई डी रिएजेंट ऐड किया है और मेरे पास आइसोसाइनाइड्स फॉर्म हुए हैं। अब चाहे अमीन प्राइमरी अमीन चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, अगर हम उसकी क्लोरोफॉर्म और किसी अल्कली में थोड़ा सा उसको हीट करें तो मेरे पास फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड्स फॉर्म हो जाते हैं, जिसे मैं कार्बलमीन रिएक्शन कहता हूं। तो यहां से मुझे कंफर्म होता है कि ये एक अमीन है जो कि एक प्राइमरी अमीन है। अगर मैं इसमें क्लोरोफॉर्म और अल्कली ऐड करूं तो मेरे पास फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड्स फॉर्म हो जाएंगे। तो जो डी कंपोनेंट होगा दैट विल बी अ क्लोरोफॉर्म एंड अल्कली। तो यहां से मुझे क्लियर हुआ कि इस पूरे क्वेश्चन में जो हमारे पास ए पूछा था एग्जामिनर ने, बी पूछा था, सी पूछा था और डी कंपोनेंट पूछा था, तो ए तब होगा अगर मैं किसी अल्काइल हलाइड में AgNO2 ऐड करूं, बिकॉज AgNO2 एक कोवलेंट कंपाउंड है। दैट्स वाई जो बॉन्ड फॉर्म होगा दैट विल बी फ्रॉम द लोन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन। तो Cl की जगह आपके पास NO2 आ जाएगा। अगर नाइट्रो ग्रुप की आप टिन और HCl के साथ रिडक्शन करते हैं तो आपको पता है कि नाइट्रो ग्रुप विल गेट कन्वर्टेड इनटू अमीन ग्रुप, तो आपके पास NH2 आ जाएगा। अगर हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन की तरफ हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में हमने स्टडी किया कि अगर किसी अमाइड ग्रुप में आप अल्कली और ब्रोमीन डालते हो तो एक कार्बन कम आपके पास अमीन फॉर्म हो जाती है, और अगर प्राइमरी एलिफेटिक या एरोमेटिक अमीन में आप क्लोरोफॉर्म या KOH ऐड करते हो तो कार्बलमीन रिएक्शन है, आपके पास फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड्स फॉर्म हो जाएंगे। इनफैक्ट ये जो टेस्ट है दिस रिएक्शन इज अ टेस्ट
फॉर प्राइमरी अमीन्स, प्राइमरी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन्स के आपके पास फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगे।